तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 1600 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई हजार लोग घायल हुए हैं। इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले की पूरी दुनिया निंदा कर रही है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जंग में अब भारत में ही लोग अपना रंग दिखाने लग गए हैं। एक तरफ तो जहां पीएम मोदी इजराइल के लिए अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में मेरठ, शामली और अलीगढ़ कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां लोग इजराइल के खिलाफ और हमास के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। आस्तीन के सांप का इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों। पूरा देश और दुनिया एक तरफ खड़े हैं, तो वहीं ये गिने चुने लोग उल्टी ही दिशा में चल रहे हैं और आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग की आंच उत्तर प्रदेश में भी महसूस होने लगी है। इजराइल के विरोध में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए यूपी के कई जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में छात्रों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। AMU में बड़ी संख्या में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, इजराइल के विरोध में नारेबाजी भी की। प्रदर्शन की वीडियो इंटरनेट पर खूब चल रहे हैं। AMU छात्र देर शाम पहले मौलाना आजाद लाइब्रेरी कैंटीन पर इकट्ठा हुए और इसके बाद इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब आप खुद ही बताइए दोस्तों कि जो लोग इन आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए हम क्या बोलें। आपकी राय में क्या ये सही है या गलत है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। AMU के सैकड़ों छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वी स्टैंड विद फिलिस्तीन के साथ धार्मिक नारेबाजी भी की। छात्रों के हाथों में AMU स्टैंड्स विद फिलिस्तीन के पोस्टर भी थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि फिलिस्तीन के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जो कि सही नहीं है। छात्रों का कहना था कि जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ गई थी, लेकिन जब फिलिस्तीन पर संकट आया तो बड़े बड़े राजनेता भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। छात्रों के मुताबिक आज फिलिस्तीन संकट में है और इसीलिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान AMU के छात्रों ने डाक पॉइंट से बाबा सैयद तक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला। जो प्रदर्शनकारी छात्र है दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस तरह इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर ज्यादती की जा रही है ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो देश और दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ जाती है, लेकिन अब फिलिस्तीन पर इस समय संकट है तो किसी भी राजनेता या अन्य समाज का ढिंढोरा पीटने वाले लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। फिलिस्तीन संकट में है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के समस्त छात्र फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इन पूरे प्रदर्शनों पर दोस्तों यूपी के DGP मुख्यालय ने गंभीर रुख अख्तियार किया, तो अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय के 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इजराइल और हमास की जंग को लेकर यूपी के इन जिलों में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली भी इनमें शामिल हैं। पुलिस द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और किसी ने अगर उनको फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर बुलडोजर बाबा की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि DGP ऑफिस खुद सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। बहराइच के सपा नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह ने मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके विवादों को हवा दे डाली है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में इजराइल ने 3.5 लाख लोगों को मारा है, जिसमें कि 35,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद भी भक्त अगर फिलिस्तीन के खिलाफ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं, तो हम भी फिलिस्तीन के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने हम पर हमला करके सबसे बड़ी गलती कर डाली है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। PM नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर बहुत क्रूर तरीके से युद्ध थोपा गया है। हमने भले ही युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम ही तय करेंगे। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। इस जंग में दोस्तों अब तक कुल 1600 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब दोस्तों, इजराइल सरकार ने अपनी सेना को पूरी की पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने के आदेश दे डाले हैं। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया, साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली
और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के आदेश दे डाले हैं। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से अभी भी लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया कि इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 4 इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई है, जो कि हमास की कैद में थे। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।